जैसा कि गौरतलब है, कृषि मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि उनके डाटा फीडिंग अधिकारियों के द्वारा डाटा की फीडिंग करने में कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। जिस दिन से मैंने इस टॉपिक पे अपना पहला वीडियो बनाया है, तभी से उस पहले वीडियो के साथ मुझे एक कमेंट रिपीटेडली देखने को मिल रहा है, वो ये कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि हम अपने फॉर्म में अपने खाते में हुई गलती को खुद से कैसे सुधार सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के इस दौर में हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। तो इस त्रुटि की वजह से काफ़ी लोगों की एक किस्तें, किसी किसी की 2 किस्त, किसी की 3 किस्त, तो किसी किसी की 4-4 किस्तें यानी 8-8 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, जिससे लोगों को सहायता मिल सके और लॉकडाउन के दौर में वो अपने खाते की सारी गलतियों को सही करके अपने रुके हुए पैसों को प्राप्त कर सके, जिससे उन्हें बहुत ही बड़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन पे अपने फॉर्म के अंदर हुई सारे मिस्टेक्स को खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की किस्तें हर 4 माह पे यानी सालाना 6,000 रुपये सरकारी मदद उन किसानों की मिलती है जो लघु और सीमांत हैं। तो जिन किसानों के पैसे रुके हुए हैं उनके खाते में हुई किसी गलती की वजह से, हम आपको बता दें कि आपकी वो सारी किस्तें आपके फॉर्म की मिस्टेक्स को सही करने के बाद 1 महीने में 1 किस्त, 2 किस्त, ऐसे या 3-3 किस्त करके या हर महीने करके आपके खाते में डिपॉजिट कर दी जाएंगी। दैट मीन्स कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे रुकने वाले नहीं हैं, वो पैसे आपके ही हैं। कुछ लोगों के साथ ये हुआ है कि उनकी 1 किस्तें आई हुई हैं, लेकिन उसके बाद उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, उन्हें भी अपने फॉर्म में हुई मिस्टेक्स को सही करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक राहत की खबर मैं आपको ये भी बता दूं कि कृषि मंत्रालय खुद से भी इन गलतियों को सुधार रहा है। दैट मीन्स कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं उनको वो रीफिल कर रहे हैं। जिस फॉर्म में या जिस खाते में कुछ गलतियाँ उनसे हो गई हैं, उन्हें वो खुद से भी सुधार रहे हैं। इसका उदाहरण वीडियो में हम आपको आगे एक स्क्रीनशॉट के तौर पर दिखाएंगे, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि 23 अप्रैल को उनकी पहली किस्तें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स उनके खाते में डिपॉजिट कर दी गई हैं, जबकि उनका आधार कार्ड स्टिल नॉट वेरीफाइड है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है जानकारीपुर में, और हम हाजिर हैं आज एक और नई जानकारी के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं किस तरीके से हम अपने फॉर्म की सारी त्रुटियों को खुद से अपने स्मार्टफोन पे सही कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आप अपने फ़ोन में जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उस पर जाएँ और उसके ऊपर लिखें प्रधानमंत्री किसान सम्मान। यहाँ सबसे ऊपर जो वेबसाइट आपको दिख रही है उसके ऊपर बेनिफिशियरी स्टेटस लिखा हुआ दिख रहा है, वहाँ पे आप टैप करें। टैप करते ही आपको एक नया इंटरफेस खुल के ओपन होता हुआ दिखेगा। जैसे ये ओपन हो जाएगा, आपको जाना है इसके सबसे राइट कॉर्नर में, वहाँ आपको दिखेगा फार्मर्स कॉर्नर का ऑप्शन। आइए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये फार्मर्स कॉर्नर, और यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर दिख रहा है एडिट आधार कार्ड फेलियर रिकॉर्ड। इसके ऊपर आप टैप करेंगे। अब यहाँ पे आपको बता दें कि एंट्री आधार कार्ड से ही होगी। आपका आधार कार्ड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एडिटिंग के लिए इसमें एंटर नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स कि आप आधार कार्ड की गलतियों को यहाँ से सही नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपकी गलती मोबाइल नंबर से है या फिर आपका नाम गलत है या फिर कुछ और गलत है तो उसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं। यदि आपकी गलती आधार कार्ड से है तो आपको उसको सही करवाने के लिए अपने ज़िले के कृषि मंत्रालय में संपर्क करना पड़ेगा। आइए साथ साथ एक और जानकारी दिए चले आपको। 1 दिसंबर 2019 को एक बहुत ही बड़ा अपडेट किसान सम्मान निधि योजना में आया था, जिसके तहत अब जिसका भी आधार कार्ड टोटली वेरीफाइड नहीं होगा उसके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इस योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल जी ने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि अब भी 60 लाख किसान इस योजना से वंचित रह गए हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को आए हुए अपडेट के बाद उनका आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड है और उनके खाते में फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहे हैं, जो कि आपकी समस्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने एक बेनिफिशियरी के फॉर्म को ओपन किया है। हमने उनके फॉर्म में रजिस्टर्ड सही आधार कार्ड के द्वारा उनके फॉर्म को ओपन किया है। अगर हम अब यहाँ पे चाहें तो उनका नाम चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो उनका मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो जो कोई भी करेक्शन आपको अपने फॉर्म में करना है वो हर कोई अपने स्मार्टफोन पे बहुत ही ईजिली घर बैठे कर सकता है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था, कृषि मंत्रालय स्वयं से भी उन गलतियों को ठीक कर रहा है जो कि उनके डाटा फीडिंग अधिकारियों के द्वारा की गई हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, उसके बाद चीज़ें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। आइए हम एक स्क्रीनशॉट आपके सामने पेश करते हैं और उस पर आप ध्यान से देखिए। अब वीडियो के बाएं साइड में आपको एक चित्र दिख रहा है, उसमें आप सिर्फ 2 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला रजिस्ट्रेशन डेट और दूसरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट। रजिस्ट्रेशन इनका 10/7/2019 का हुआ है और इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 23/4/2020 को आया है, जबकि इनका आधार कार्ड स्टिल नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है।
इससे आप ये समझ सकते हैं कि 1 दिसंबर 2019 को जो अपडेट आया था इस योजना के ऊपर वो इनके फॉर्म पे लागू नहीं हुआ है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि कृषि मंत्रालय अपनी डाटा फीडिंग अधिकारियों के द्वारा जो गलतियां हो गई हैं उनको सही करने के श्रेणी में इस फॉर्म की गलतियों को भी स्वयं से ही सही कर चुका है, इसलिए इनका फंड ट्रांसफ़र किया जा चुका है। आइए एक और बेनिफिशियरी का फॉर्म ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है इस बेनिफिशियरी का वो 2019 के अक्टूबर में ही आ गया था। उसके बाद इनका आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है और इनका एक भी किस्त उसके बाद नहीं आया है। दैट मीन्स कि 1 दिसंबर को आया हुआ अपडेट इनके फॉर्म पे अप्लाई हुआ है और उसके बाद इनकी 2 किस्तें रुकी हुई हैं। अब जब तक ये अपने ज़िले पे कृषि मंत्रालय जा कर के अपने फॉर्म में आधार कार्ड को सही नहीं करवाएंगे तब तक इनका फ़ंड इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है कि हम आज के इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम्स कवर कर पाए हैं जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी टाइम से हमें मिल रही थी। तो अब जैसे ही आप अपने फॉर्म में वो सारी एडिटिंग्स जो भी आप करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है। वहाँ आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आप टैप करेंगे। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा येस आधार कार्ड ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली एंड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स कि आपके फॉर्म में जो भी कमियां थी उनको अब ठीक कर लिया गया है, तो अब आपका फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, वो सारी क्वेरीज जो आपकी थी वो सॉल्व हो चुकी होंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।